नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। सिंदूर लगाने का सही तरीका। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंदूर लगाने का सही तरीका जो है वो क्या होता है, कौन सा होता है, कैसे सिंदूर लगाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत ही अधिक महत्व है। जो सुहागिन स्त्री होती है उसकी मांग में सिंदूर होती है, उसकी पहचान होती है सिंदूर से कि ये स्त्री सुहागिन है। मांग एक ऐसी पवित्र चीज है जिसको न ही तो कुंवारी लड़की लगा सकती है और न ही कोई विधवा स्त्री लगा सकती है। जो सुहागिन महिला होती है, सुहागिन जो स्त्री होती है, वो ही मांग को लगा सकती है, वो ही सिंदूर अपने मांग में भर सकती है। जो स्त्री सिंदूर को सही तरीके से लगाती है उसके विवाहित जीवन में खुशियाँ आती हैं, उसके पति की उन्नति होती है, पति को हर कार्य में सफलता मिलती है। और कई जो स्त्रियां होती हैं, शादीशुदा होती हैं, सुहागिन होती हैं, मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं, उनका जो शादीशुदा जीवन है वो कष्टों से भरा हुआ होता है। उनके पति की जो उन्नति होती है वो रुक जाती है, बहुत सारी परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो मांग में सिंदूर भरना सुहागिन स्त्री के लिए ही नहीं बल्कि उनके पति के लिए भी मांग में सिंदूर भरना बहुत ही शुभ फल देता है। और जो स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं उनका जीवन है वो खुशहाल होता है, उनके जीवन में परेशानियां हैं वो बहुत ही कम आती हैं। तो सिंदूर से जुड़े हैं वो बहुत सारे सवाल हैं जो औरतों के मन में होते हैं कि कैसे सिंदूर को लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, नहाने के बाद में लगाना चाहिए या नहाने से पहले सिंदूर को लगाना चाहिए, जो पीरियड्स टाइम होता है उसमें सिंदूर को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कितनी बार सिंदूर को लगाना चाहिए, कहाँ सिंदूर को रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो स्त्रियों के मन में होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है वो सही नहीं होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हिंदू धर्म में व्यक्ति की शादी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए जब भी किसी का विवाह होता है तो उसके पूर्व कई चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और शादी के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखकर पूरे विधि विधान के साथ शादी को संपन्न कराया जाता है। शादी के बाद किसी स्त्री के लिए उसके मंगलसूत्र, बिछिया और सिंदूर का बहुत महत्व होता है और सभी चीज़ें उसके सुहाग की निशानी होती है। इन सभी चीज़ों में स्त्री के मांग में भरे सिंदूर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सिंदूर नहीं लगाना अशुभ माना गया है। इसे स्त्री अपने पति की खुशी से जोड़ती है। माना जाता है कि यह सिंदूर उसके पति को संकट से बचाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जो स्त्री अपने मांग की सिंदूर को बालों में छिपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी विवाहित स्त्री को सिंदूर अपनी मांग के बीचों बीच भरना चाहिए। ऐसा करने से उसके पति की दीर्घायु होती है और किसी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। अगला पॉइंट है, स्त्रियां जो अपनी मांग के बीच वाले भाग को छोड़कर उसके बगल में सिंदूर भरती हैं तो इससे उसके पति से दूरियां बढ़ती हैं और दोनों के बीच हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है, कई स्त्रियों की आदत होती है कि वह अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के बीच में छिपा लेती है। इन स्त्रियों के पति को अपने कार्य क्षेत्र व समाज में मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। सबसे पहला सवाल आता है, सिंदूर कब लगाएं? जी हाँ दोस्तों, नहाने के बाद सबसे पहले आप पूजा घर में जाती हैं तो पूजा घर में जाने से पहले आप अपनी मांग में सिंदूर भरें, उसके बाद आप पूजा घर में जाएं। अगर ये भी संभव ना हो, अगर गलती से आप सिंदूर नहीं लगाईं और पूजा घर में चली गईं तो माँ को जो सिंदूर लगाती हैं वो सिंदूर भी आप खुद नहीं आपको लगाना है। आप पूजा घर में अपने लगाने के लिए सिंदूर की एक अलग डिबिया रखें, उसी से आप सिंदूर करें और माँ को लगाने के लिए एक अलग डिबिया रखें।
दूसरा सवाल है कि सिंदूर कितनी बार भरना चाहिए मांग में। तो सिंदूर कम से कम 3 बार, डिबिया से 3 बार लेके मांग में सिंदूर भरना चाहिए। तीसरा सवाल है कि पीरियड में सिंदूर लगाएं या ना लगाएं। पीरियड में सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी आ गई, किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, तो पीरियड में लगाने वाला सिंदूर एक अलग डिबिया में रखें, उसे रोज़ाना इस्तेमाल ना करें। वो डिबिया सिर्फ पीरियड के टाइम में ही लगाने के लिए इस्तेमाल करें। क्या पति से डेली सिंदूर से मांग भरवा सकते हैं? नहीं, पति से डेली सिंदूर में मांग नहीं भरवा सकते हैं। पति से सिर्फ शादी के समय मांग भराई जाती है, मांग में सिंदूर भराई जाती है। अब सवाल आता है कि सिंदूर गिर जाए तो क्या करें। दोस्तों, सिंदूर को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। इधर उधर सिंदूर को नहीं रखना चाहिए ताकि उसे गिरने की नौबत आए। और सिंदूर को ऐसे डिबिया में रखना चाहिए जो कि गिरने के बाद टूटे नहीं। सिंदूर गिर जाए, अगर सावधानी से रखने के बाद भी आपके हाथ से सिंदूर छूट जाता है, किसी तरह से गिर जाता है, उसे भूल कर भी पैर नहीं लगाना है। उसे तुरंत अगर हो सके तो उठा लेंगे, और उठाने लायक नहीं है, पूरा फैल गया है, तो किसी साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ के और उसे क्लीन कर लेंगे। और मैं बता दूं कि सिंदूर को किस डिबिया में रखना चाहिए, कैसे। तो सिंदूर को कभी भी चांदी की डिबिया में नहीं रखनी चाहिए और न ही कांच की डिबिया में रखनी चाहिए। सिंदूर को अगर संभव हो तो सिर्फ लकड़ी का जो आता है सिंदूरदानी, उसी में रखना चाहिए, और नहीं तो पीतल का सिंदूरदानी आता है, आप पीतल के सिंदूरदानी में भी रख सकते हैं, और प्लास्टिक की डिबिया में भी रख सकते हैं अपने सिंदूर को। अब बहुत सारी सुहागिन महिलाओं को देखते हैं कि कहीं पे खड़े होकर कहीं सिंदूर लगा लेती है। जी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंदूर लगाने का एक सही डायरेक्शन होता है। हमेशा पूर्व की ओर मुँह करके हमें सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कभी भी बिना सर को ढके सिंदूर नहीं करना चाहिए। सिंदूर करते समय चाहे तो आप अपने सिर पे एक दुपट्टा या चुन्नी कुछ भी रख लें, तभी आप सिंदूर करें। और सिंदूर जब भी करें तो आप अपनी अनामिका उंगली से ही करें। तो दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा सिंदूर से जुड़ी। तो सिंदूर लगाने का सही तरीका यही है कि बीच मांग में सिंदूर भरा होना चाहिए, और सिंदूर काफ़ी लंबा लगाना चाहिए, जिससे पति की आयु लंबी होती है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत सच में एक विवाहित स्त्रियां ही समझ सकती है, क्योंकि उस चुटकी भर सिंदूर में एक विवाहिता का संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होता है। सुहागन के 16 श्रृंगार में एक सिंदूर उसके अखंड सुहागन होने की निशानी होती है। एक विवाहिता स्त्री कितनी भी सजी सवरी क्यों ना हो, सूनी मांग की वजह से उसका सौंदर्य अधूरा सा लगता है, लेकिन मात्र चुटकी भर सिंदूर उसके सौंदर्य तथा आभा में कई गुना वृद्धि कर देती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर से एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। नमस्ते।